आप सिर्फ 10,000 सैलरी से 1 करोड़ कैसे कमा सकते हो, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जनरली 10,000 सैलरी वाले लोग करोड़ों का ख्वाब तो रखते हैं, बट उन्हें कैसे हासिल करें वो उन्हें नामुमकिन लगता है। बट ट्रस्ट में सिर्फ 10,000 सैलरी से करोड़ों कमाना पॉसिबल है और आज मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। पहला स्टेप है बजटिंग। फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग का सबसे पॉपुलर रूल है 50-30-20 रूल। इस रूल को अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो पैसों से रिलेटेड आपके जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये रूल ये कहता है कि आपका जो भी सैलरी या मंथली इनकम हो, जैसे आपकी 10,000 सैलरी है तो उसका 50% यानी 10,000 इंटू 50% 5,000 आपको आपके नीड्स में खर्च करने हैं। लाइक आपका खाना पीना, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन या पेट्रोल या फिर कपड़े, ये सारी चीजें आपकी जरूरत की चीजें हैं और ये सारे आपके इनकम का 50% पैसे से होना चाहिए। इसी के साथ 30% यानी 3,000 आपको आपके वांट्स एंड डिजायर्स पे खर्च करने हैं। जैसे अगर आपको कोई बाइक या मोबाइल लेना है तो उसकी EMI 3,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इवन कि आपको साल में एक बार वेकेशन पे जाना है तो उस वेकेशन का खर्च भी आपको आपके 30% बजट में ही करना है। अब आते हैं मेन पॉइंट, आपको आपके सैलरी का 20% यानी 2,000 आपको सेव करना है और उसे इन्वेस्ट करना है। और 20% से कम इन्वेस्ट मत करना, 20% ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि 20% यानी यही 2,000 आपको करोड़पति बनाएगी। दूसरा स्टेप है इन्वेस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल हॉस्पिटल्स के खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट या आपको कुछ बीमारी हो जाए तो चुटकियों में आपका सारा सेविंग्स खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने सेविंग्स के वो 2,000 कहीं इन्वेस्ट करने से पहले उसमें से सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना और मिनिमम 2.5 लाख कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदना। 2.5 लाख कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस आपको इजिली मंथली 300 प्रीमियम में मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मंथली 2,000 सेविंग्स में से 300 रुपए हटा कर रखना और उससे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना। और जितने कम एज में आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदोगे आपका प्रीमियम उतना ही कम रहेगा। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आपको आज 2.5 लाख कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस 300 पर मंथ में मिल रही है, 5-6 सालों बाद यही 2.5 लाख कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस आपको 800-900 रुपए पर मंथ में मिलेंगे, क्योंकि आपकी एज बढ़ चुकी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना, क्योंकि इसका एक और एडवांटेज है, जितना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदोगे, जैसे अगर आपने अभी 300 पर मंथ में हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदा है तो आपको लाइफ टाइम के लिए 300 पर मंथ ही देना है। इसलिए सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करना। अब तीसरा स्टेप है स्टार्ट SIP। आपके 2,000 सेविंग्स में से 300 रुपए अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए साइड करके रखना, बाकी 1,700 यानी 1,700 की आप SIP करना। अब सवाल उठता है कि कहाँ पे SIP करें या इन्वेस्ट करें। अब देखो, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। पहला है म्यूचुअल फंड, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है रियल एस्टेट एंड चौथा है डायरेक्ट स्टॉक। और भी बहुत जगह है इन्वेस्ट करने के, बट ये टॉप 4 है एंड आई एम श्योर आपकी एज 18 to 30 के बीच में ही होगी। तो आपके लिए इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि गोल्ड एंड रियल एस्टेट में आपको ईयरली एवरेज 10% रिटर्न मिलता है और डायरेक्ट स्टॉक में आपको ईयरली एवरेज 18 to 20% रिटर्न मिलता है। और रही बात म्यूचुअल फंड की, तो इसमें ईयरली एवरेज रिटर्न आपको 12 से 15% मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि 18 to 20% रिटर्न मिलेगी, यानी ज्यादा रिटर्न मिलेगी। बट बिना रिसर्च के डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी ऐसे कंपनी पे इन्वेस्ट ना कर दो जो लॉस पे रन कर रही है, जो फ्यूचर में बंद हो सकती है। और रही बात गोल्ड एंड रियल एस्टेट की, ये थोड़े बहुत कम रिस्की है, बट इसमें रिटर्न बहुत कम है और अभी आपकी कम एज है, इसलिए आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। इसलिए आप ना ही कम रिस्क वाले में इन्वेस्ट करो और ना ही ज्यादा रिस्क वाले में इन्वेस्ट करो। आप स्वीट स्पॉट पे रहो, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब फोर्थ स्टेप है विच म्यूचुअल फंड। अब ये तो हमें पता चल गया है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड? तो देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। एक है स्मॉल कैप, एक है मिड कैप और एक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15% ईयरली एवरेज रिटर्न देता है और मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको 15 to 80% ईयरली एवरेज रिटर्न देता है। और आखिर में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको ईयरली एवरेज रिटर्न 18 to 20% देता है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ऐसे कंपनी लिस्टेड होते हैं जो एकदम न्यू स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, जिनका अभी 1-1.5 साल ही हुआ है। इसलिए लैक ऑफ डाटा की वजह से हमें ये नहीं पता है कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगी भी या नहीं। इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो कंपनीज होती है वो चाहे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देकर आपको ज्यादा रिटर्न भी दे सकती है, या लॉसेज में जाकर कंपनी बंद होने की वजह से आपके पैसे को डुबा भी सकती है। और मिड कैप म्यूचुअल फंड का भी बहुत हद तक यही हाल ही होता है, बट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले इसमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि इसमें जो कंपनी लिस्टेड होती है वो 5-10 साल पुरानी कंपनीज होती है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में वो कंपनी लिस्टेड होती है जो 40-50 साल पुरानी कंपनीज होती है, जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, बिरला इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होने की वजह से ये सवाल ही नहीं उठता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले कि आपका पैसा डूबे।
डूबे। इसलिए आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भारत की टॉप 50 कंपनीज होती है, तो आप बेफिक्र होकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इवन की दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो आंख बंद करके। अब आखिर में 5th स्टेप है इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट बाय 10%। आप म्यूचुअल फंड में हर साल 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर इन्वेस्ट करना, क्योंकि हम सबकी सैलरी हर साल 10% से ग्रो होती है। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी ग्रो हो रही है वैसे वैसे आप 10% से अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाओगे, तो आप अपने 10,000 की सैलरी से बहुत जल्द 1 करोड़ टारगेट तक पहुंच जाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1700 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करोगे और आपको ईयरली एवरेज रिटर्न 15% मिले, तो आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में 29 साल यानी 29 ईयर्स लग जाएगी। इसी की जगह अगर आप हर साल अपने SIP को 10% से बढ़ाओगे, जैसे अगर आप इस साल हर महीने 1700 करके इन्वेस्ट करोगे, तो नेक्स्ट ईयर आप 1700 की जगह 1700 प्लस 10% यानी 1870 रुपए इन्वेस्ट करना, और उसके नेक्स्ट ईयर 1870 प्लस 10% यानी 2057 रुपीज हर मंथ इन्वेस्ट करना। इस तरह से अगर आप हर साल 10% से अपने SIP को इंक्रीज करते रहोगे, तो आप 29 साल की जगह सिर्फ 25 साल में 1 करोड़ इकट्ठा कर लोगे। इसलिए हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से जरूर बढ़ा। तो ये थे वो स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप सिर्फ अपने 10,000 के सैलरी से 1 करोड़ कमा लोगे। बट अगर आप सैलरी के अलावा भी अफिलिएट मार्केटिंग से साइड इनकम करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूं आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।